नमस्कार। हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर हमने चर्चा शुरू की। हिंदी साहित्य के आरंभ को लेकर विद्वानों की राय अलग अलग रही। कुछ विद्वानों ने या यह कहें कि आरंभ में कुछ विद्वानों ने 7वीं सदी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। शिव सिंह सेंगर एक कवि पुष्प को पहला कवि मान लिया था। बाद के विद्वानों ने उनकी इस घोषणा को अस्वीकार कर दिया। जिस पुष्प को उन्होंने कवि माना था वह अपभ्रंश के कवि थे। अपभ्रंश के कवि थे और उनका नाम था पुष्पदंत। हिंदी साहित्य के आरंभ का सबसे विवादास्पद केंद्र अपभ्रंश ही है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल और राहुल सांकृत्यायन ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानकर उसे साहित्य में स्थान दे दिया। भाषा एक अलग विचार का विषय है। भाषा क्या है और भाषा कैसे निर्मित भाषा होती है, भाषा का निर्माण की प्रक्रिया क्या है, इस पर भाषा विज्ञान पर जब चर्चा करेंगे तो प्रकाश डालेंगे, विद्वानों की राय रखेंगे। अभी हम हिंदी साहित्य को लेकर चर्चा कर रहे हैं। व्याकरण और भाषा के आधार पर अपभ्रंश को अलग भाषा माना गया और उसे हिंदी में शामिल करने के औचित्य पर प्रश्न खड़ा कर दिया। कायदे से हिंदी का जो विस्तार है, या कहिए कि हिंदी पट्टी, उसमें कई बोलियां, पीछे साहित्य की भाषा रही। ब्रजभाषा, मगही, मैथिली, भोजपुरी आदि कई बोलियां हैं जो एक समय साहित्य की भाषा रही और उसमें बहुत कुछ लिखा गया। ब्रजभाषा कृष्ण साहित्य को लेकर हम जानते हैं। अवधी, रामचरितमानस और तुलसी का साहित्य। मैथिली विद्यापति के लिखे तमाम गीत और उनकी कविताएं, हालांकि विद्यापति ने अवहट्ट में भी लिखा है। विद्यापति भी संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। आगे इन कवियों के बारे में हम विचार करेंगे। मेरी दृष्टि में हिंदी साहित्य को 2 भागों में विभक्त कर हम यदि देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। काव्य काल और गद्य काल, मतलब पद्य काल और गद्य काल। हिंदी साहित्य के आरंभ के जितनी रचनाओं को हम विचार करेंगे वो सभी अधिकांशतः, या यह कहिए कि पूर्णतः कविताएं हैं। हर काल में कविताएं आपको देखने को मिलेंगी, वो चाहे वीर गाथा काल हो, भक्ति काल हो, रीतिकाल हो, उसमें कविता की प्रवृत्तियों के आधार पर ही इनका नामकरण किया विद्वानों ने।
पिछले अंक में मैंने बताया था कि कई लोगों ने इतिहास लेखन का अपना दावा रखा, लेकिन कायदे से और उचित तरीके से पहला प्रयास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही माना जाता है। उनसे बेहतर काम करके, आगे का काम करके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक है हिंदी साहित्य की भूमिका। उसमें उन्होंने जिस गहराई से, जिस विस्तार में जाके विचार किया है और चीजों को परखा है, सामने रखा है, वास्तव में अद्भुत है। और सबसे अद्यतन और कहिए कि सर्वमान्य प्रयास डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित पुस्तक को माना जाता है। तो हम हिंदी कविता का जो आरंभिक काल है, या कहिए कि हिंदी साहित्य का जो आरंभिक काल है, जिसे अभी अभी मैंने कहा कि काव्य काल, और फिर जहां से हिंदी भाषा पूर्ण रूप में आकार लेती है, वह काल है 20वीं सदी का काल। 20वीं सदी में जो भाषा आज हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वह हिंदी है। और यह 20वीं सदी में अपना रूप आकार लेती है हिंदी। तो जहां हिंदी रूप आकार लेती है, जिसमें छायावाद, प्रगतिवाद, तमाम तरह के वाद हैं, उसमें गद्य भी लिखे जाने लगे। मैंने बताया था कि नाटकों का अभाव था। भारतेंदु बाबू ने नाटक की शुरुआत की। उन्होंने कई नाटक लिखे, जयशंकर प्रसाद ने भी लिखे। तो यही वह काल है। 19वीं सदी के मध्य में ही कुछ गद्य लिखे गए, लेकिन 20वीं सदी में आकर गद्य ने जोर पकड़ा और गद्य में बहुत काम हुआ। आगे हम कविताओं के काल और उस काल विशेष की कविताएं, उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे और गद्य के बारे में भी विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं नरेंद्र अनिकेत, संपादक नया अध्याय, आपसे आग्रह है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।